परिवार के लोगों, सुनो, मैं तुम्हें बचपन की एक बात बताता हूँ। उस समय हम एक 3 मंजिला छोटे मकान में रहते थे और सबसे नजदीकी पड़ोसी भी 2 मील दूर था। एक गर्मी की रात मैं और मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त पास के समुद्र तट पर तैरने जाने का फैसला किया। संयोग से उस दिन मम्मी पापा दोनों ही शहर से बाहर गए हुए थे। तैराकी करके घर लौटे तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, देखा कि दूसरी मंजिल के कमरे की बत्ती जल रही थी। शुरू में तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी घर के अंदर अचानक जोर की आवाज आई और बत्ती एकदम से बुझ गई। क्या कोई घर में घुस आया है? सभी ने एक साथ घबराकर सांस खींची। मेरे हाथ की चाबी डर के मारे जमीन पर गिर गई। मैं जल्दी से मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन निकाला तो पता चला मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। एक दोस्त ने फुर्ती से चाबी उठाई और सीधे घर के अंदर भाग गया। हम उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला। वो पहले ही सिर झुकाकर घर में घुस चुका था और दूसरी मंजिल की ओर दौड़ गया। मैंने तुरंत एक और दोस्त को पुलिस को फोन करने के लिए कहा, फिर खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। घर के अंदर किसी को सतर्क न कर दूं, इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाई। सीधा रसोई में गया, एक चाकू उठा लिया और दूसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। आधे रास्ते में मैं रुक गया, चाकू को सीने के सामने पकड़ लिया और बहुत सावधानी से दोस्त का नाम पुकारने लगा। कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। मैं चिंता में ही था कि अचानक किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि देखा पुलिस की गाड़ी पहले ही नीचे आकर रुक गई थी। मैंने सोचा अब पुलिस को ही सब संभालने देना चाहिए, इसलिए मैं दरवाजे की ओर भागा। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं आगे गिर पड़ा। चेहरा लगभग दरवाजे से टकरा गया। इस डर से दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ और दरवाजा खोलने वाला था, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मैं जड़ हो गया और मुड़कर देखा तो दाईं ओर एक काली परछाई थी जो बंदूक ताने मेरी कनपट्टी पर निशाना साधे खड़ी थी। ऐसे नाजुक मौके पर पुलिस कमरे में घुस आई। वो घुसपैठिया तुरंत मुड़कर भाग गया। मैं आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाया, चाकू जमीन पर फेंक दिया। आंखें फटी की फटी रह गईं और जोर से रो पड़ा। पुलिस ने मुझे शांत करने की कोशिश की, जिससे मैं थोड़ा ठंडा हो गया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस मेरे दोस्त और वह पकड़ा न गया घुसपैठिया ही घूम रहे थे। पुलिस ने मुझे बाहर एक और दोस्त के साथ इंतजार करने को कहा, जबकि वे घर की तलाशी लेने चले गए। आधे घंटे बाद उन्होंने आखिरकार मेरे दोस्त को ढूंढ लिया, लेकिन उस अपराधी का कोई पता नहीं चला। मेरा दोस्त बेहोश था, लेकिन देखने में कोई बड़ी बात नहीं लगी। शायद सिर पर चोट लगी थी। उसे उस हालत में देखकर मैं फिर से रो पड़ा। अगर पुलिस एक पल भी देर से आती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह ठीक है, हमने पुलिस से विनती की कि वे घर को एक बार और अच्छी तरह से तलाशें, वरना हमें सच में अंदर जाकर सोने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन पुलिस फिर भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाई। हम सब बहुत डर गए थे, इसलिए पास के एक होटल में रात बिताने के अलावा कोई चारा नहीं था। 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं और वे दोनों दोस्त भी धीरे धीरे संपर्क में नहीं रहे। वे अलग अलग जगहों पर चले गए। बाद में मैंने और मेरे परिवार ने घर बेचने का फैसला किया। सामान समेटते वक्त मुझे अचानक एक पुराना सूटकेस मिला। मैंने सोचा इसे बाहर फेंक दूं, लेकिन ये चीज बहुत भारी थी। मैंने सूटकेस नीचे रखा, उसकी जिप खोली और अंदर का नजारा देखकर हम लगभग डर के मारे मर ही गए। उसमें एक बोरी भरकर इंसानी हड्डियां थीं। हम चिल्लाते हुए अपने माता पिता को बताने भागे। वे तुरंत पुलिस को बुलाए और पुलिस जल्दी ही आकर उस बोरी भर हड्डियों को अपने साथ ले गई। पुलिस के जाने के बाद मैं वहीं खड़ा रह गया और उन सालों की सारी बातें अचानक मेरे दिल में उमड़ आईं। आज तक मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाता कि आखिर इस सब के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं।